हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे अभी तक बहू बनने का स्वाद तो तुमने चखा ही नहीं था। सुजाता जी अपने बड़े बेटे विकास के लिए लड़की देखने जा रही थी। वह आज बहुत खुश थी। उन्होंने बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पाला था और अब मेहनत सफल हो गई। बड़ा बेटा विकास 2 साल से नौकरी कर रहा था और छोटा बेटा आकाश की इसी महीने नौकरी लगी थी। बस अब तो मन में यही तमन्ना थी कि बेटों की शादी हो जाए तो घर में रौनक हो जाएगी। सुजाता जी के पति सतपाल जी भी एक ऑफिस में नौकरी करते थे। वह कई बार कहती थी, मैं तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी। तो उनके पति हंस पड़ते थे कि वह बेटी बनकर रहेगी तभी तो सुजाता जी कहती थी कि क्यों, मेरी बेटी बनकर क्यों नहीं रहेगी वह, मैं उसे खूब ढेर सारा प्यार दूंगी। तो उनके पति कहते थे, जो तुम्हारा मन में आए वह करना। और सुजाता जी की तमन्ना पूरी होने जा रही थी। वह सब दिनेश जी के घर पहुंचे तो वह और उनकी पत्नी पूनम और बेटा आलोक हमारे इंतजार में खड़े थे। घर में प्रवेश कर एक दूसरे को नमस्ते कर सोफे पर बैठ गए। पूनम जी पानी लेकर आई, फिर पूछने लगी, आप चाय पसंद करेंगी या कॉफ़ी। सुजाता जी ने कहा, चाय लेंगे, पर पहले दिशा को तो बुलाइए, चाय उसके बाद। तो पूनम जी कहती हैं, ठीक है। फिर वह अपनी बेटी दिशा को लेकर आती हैं। सुजाता जी को दिशा देखते ही पसंद आ जाती है। फिर वह उससे बातें करती है तो वह बताती है कि उसने ग्रेजुएशन कर रखी है पर नौकरी नहीं करती है। पूनम जी बताती हैं कि दिशा को किचन में काम करने का बड़ा शौक है, सब खाना बना लेती है, थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई बुनाई भी कर लेती है। सुजाता जी सतपाल जी विकास और आकाश की तरफ देखती हैं तो सब रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। फिर वह अंगूठी पहनाकर रिश्ता पक्का कर देती हैं। 2 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। वह उनका कमरा उनकी पसंद के हिसाब से तैयार करवाती हैं। कई बार ड्रेस लेने ज्वेलरी लेने जाना होता तो वह दिशा को अपने साथ लेकर जाती थी। सुजाता जी को बहुत अच्छा लगता था। वह उसके साथ चाट पकौड़ी भी खाती हैं। उन्हें लगता है उनके जीवन में बेटी की जो कमी थी वह दिशा के आने से पूरी हो जाएगी। धीरे धीरे शादी का दिन नज़दीक आ रहा था और सुजाता जी की खुशी बढ़ती जा रही थी। पता नहीं क्या क्या सोच लिया था कि जब दोपहर को घर पर अकेले हुआ करेंगे तो खूब सारी बातें किया करेंगे। जब मैं कहीं भी जाऊंगी तो मेरी बहू मुझसे कहा करेगी, लाइए मम्मी जी मैं आपका जूड़ा बना देती हूँ, लाइए मम्मी जी मैं आपकी साड़ी सेट कर देती हूँ, लाइए मम्मी जी मैं आपको तैयार कर देती हूँ। अरे आपने अपना साड़ी से मैचिंग पर्स नहीं लिया, रुकिए मैं अभी आपको अपना पर्स ला कर देती हूँ, आप उसे लेकर जाइएगा। जैसे बेटियाँ अपनी माँ के साथ रहती हैं वह भी मेरे साथ मेरी बेटी बनकर ही रहेगी। फिर शादी का दिन आ गया और धूमधाम से बहू को घर ले आए। सारी रस्मों रिवाज करवा हनीमून पर भेज दिया। फिर पूरे 15 दिन घूम कर आए। तो बहू से पहली रसोई का नेक करवाना था। सोचा बच्ची है, थकी होगी, अभी नई नई आई है, तो मैंने सारा खाना खुद बनाया और आखिर में खीर में मीठा उसके हाथ से डलवा लिया। फिर सब अपने अपने काम पर लग गए। विकास, आकाश और उसके पापा को 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना होता था, तो सुबह सुबह टिफिन नाश्ता काफ़ी काम हो जाता था किचन का। मैं तो पहले भी करती थी, पर अब सोचती थी दिशा कामों में हेल्प करेगी, पर वह खुद लेट सोकर उठती थी। एक दिन विकास गुस्सा होने लगा, कहता मम्मी सब अकेले काम करती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। पर उसे तो जैसे बहाना मिल गया, या तो मोबाइल फोन पर लगी रहती बातें करने में, या सो जाती। अपने मैले कपड़े चादरें भी मशीन के पास डाल जाती कि मम्मी जी अपने आप सारा काम कर लेंगी। 1 महीना हो गया था, मेरे सब्र का बांध टूटने लगा था। फिर भी मैंने सोचा चलो और 2-4 दिन में देखती हूँ, नहीं तो प्यार से मैं समझा दूंगी। शाम को मैं अपने लिए चाय बना रही थी, इतने में वह आई। कहते, अरे मम्मी जी आप चाय बना रही हो, 1 कप मेरे लिए भी बना दीजिए ना प्लीज़। इतनी देर में उसका फ़ोन बजने लगा तो वह अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चली गई। मैंने भी अपना कप उठाया तो देखा उसने अपने लिए प्लेट में जो बिस्किट रखे थे वह वो ले जाना भूल गई। सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं पकड़ा देती हूँ। वह चाय पीते पीते फ़ोन पर बात कर रही थी, इसलिए फ़ोन स्पीकर पर था। मैंने उसकी मम्मी की आवाज़ सुनी तो दरवाजे पर ही रुक गई। वह कह रही थी, दिशा मैंने दोपहर को भी 2 बार तुम्हें फ़ोन मिलाया पर तुम्हारा फ़ोन बिजी आ रहा था, इतनी लंबी बातें किससे कर रही थी। तो वह कहती है, मम्मी मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी। तो उसकी मम्मी कहती है, बेटा खाने के टाइम पर इतनी देर मोबाइल से चिपके रहना अच्छी बात नहीं है। तो वह कहती है, अरे मम्मी आप भी ना, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, जब मैं फ़ोन पर बात कर रही थी इतने उन्होंने अपना और मेरा दोनों का खाना बना भी लिया था। वह आपकी तरह मेरे पीछे नहीं पड़ी रहती पूरा दिन कि जल्दी उठो, खाना बनाओ, घर का यह काम करो वह काम करो। मुझे तो बहू बनकर ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर उसकी मम्मी कहती है कि बेटा इतना ज़्यादा किसी की अच्छाई का फ़ायदा उठाना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो रिश्तों में मिठास नहीं रहती।
तो वह कहती है, अरे मम्मी, मुझे आपसे इस टॉपिक पर ना कोई बात नहीं करनी है। अभी मैं चाय पी रही हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी। मैं दरवाजे से ही वापस लौट आई। दिशा तो बहू बनकर खुश है। मैं ज़बरदस्ती इसे बेटी बनाने पर तुली थी। अब इसे बहू बनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो ज़रा बहू वाले स्वाद तो चख ले। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है सासू माँ ने सीधे हाथ की उंगलियों पर पट्टी बांध रखी है। तो उसने पूछा, अरे मम्मी जी यह क्या हुआ? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, प्याज काट रही थी और चाकू लग गया, बहुत दर्द हो रहा है। दिशा ऐसा करो, आज रात का खाना तुम बना लो। तो दिशा कहती है, ठीक है मम्मी जी, पर 1 महीने से ज़्यादा हो गया था उसे काम करे। खाना बना तो लिया पर उसे बहुत ज़ोर पड़ा। बड़बड़ा रही थी कि क्या यार, एक प्याज भी नहीं काटना आता इन्हें तो। पता नहीं अब कितने दिन का काम हो गया। सबने खाने की खूब तारीफ करी। खाना तो उसे बढ़िया बनाना आता ही था, पर शादी के बाद कामचोर हो गई थी। अब सासू माँ के चोट लगी थी, वह भी सीधे हाथ में, तो उनसे काम की उम्मीद कैसे करती। विकास ने भी कह दिया, दिशा 2-4 दिन तुम काम संभाल लो। सुबह 6 बजे उठकर जल्दी जल्दी नाश्ता टिफिन सब काम करके सबको काम पर भेजा। फिर सासू माँ को नाश्ता दिया, इतने 10 बज गए। फिर खुद नाश्ता करा। फिर तो ऐसा मन कर रहा था जैसे अभी बस सो जाऊं, पर काम सारा फैला हुआ था। मेड से काम करवाना, कपड़े धोने, दोपहर का खाना बनाना, सब सोचकर भी पसीने छूट रहे थे। फिर भी काम तो करना ही था। 1 हफ्ते बाद मैंने अपने हाथ की नकली पट्टी खोल दी। वह रसोई में नाश्ते की तैयारी में लगी थी। उसने सोचा, चलो आज तो मम्मी जी काम में कुछ तो हेल्प करवाएंगी। पर वह तो नहाकर तैयार होकर बोली, दिशा बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, नाश्ते के टाइम तक आ जाऊंगी। तो वह कहती है, ठीक है मम्मी जी, और कहकर नाश्ता बनाने में लगती है। और फिर बड़बड़ाने लगती है कि पहले तो हाथ में चाकू मरवा लिया, अब जब हाथ ठीक हुआ तो मंदिर चली गई। पहले तो कहती थी बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, सब चोचले हैं दुनिया के, और काम करने में लगी रही। अब तो सुजाता जी किसी काम के हाथ नहीं लगाती थी। 1 महीने में दिशा की हालत बुरी हो गई थी। एक दिन दिशा कहती, मम्मी जी मैं अपने घर 1-2 दिन के लिए चली जाऊं। तो सुजाता जी ने कहा, बहू यह भी कोई पूछने की बात है। फिर कहती है, वैसे मम्मी जी आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? तो सुजाता जी ने कहा, हाँ कहो। तो दिशा कहती है, जब इंसान कोई काम नहीं कर सकता तो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो दिशा कहती है, आपने ही तो कहा था बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं, पर आप तो मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करवाती किसी काम में। अगर आपकी बेटी होती तब भी आप उससे ऐसे ही काम सारा करवाती। तो मैंने कहा, बेटा यह बात तो तुम पर भी लागू होती है। मैंने 1 महीना तुम पर खूब ममता बरसाई, पर तुमने कभी सोचा अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ पूनम होती तब भी तुम उनके साथ ऐसे व्यवहार करती? बताओ बेटा, हर रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। अगर तुम ऐसे खुश हो तो ऐसे ही सही। फिर दिशा कान पकड़कर खड़ी हो जाती, कहती है, सच में मम्मी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सब मैं काम के लिए नहीं कह रही हूँ। मैंने आपके प्यार और ममता का मुंह नहीं समझा। अपनी बेवकूफ़ी के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एक मौका और देकर देखिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो सुजाता जी दिशा को गले लगा लेती हैं और कहती है, बेटा तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बड़ी बात है। उसके बाद तो सच में दोनों माँ बेटी बन गई। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।